सेवन सीटर्स यानी 7 बहनों के नाम से विख्यात नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 3 दिन तक फैशन का जलवा देखने को मिला। मौका था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक द आर्टिसंस मूवमेंट का। इसके 6ठे संस्करण का आयोजन कोरोहप्पा नदी द्वीप पर किया गया, जिसमें फैशन जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत कर नॉर्थ ईस्ट की कला एवं संस्कृति को बखूबी दर्शाया। इसमें पूरे पूर्वोत्तर भारत के 30 से अधिक डिजाइनरों और बुनकरों ने अपने डिजाइन प्रस्तुत किए। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्पीकर पीडी सोना, त्रिपुरा के मंत्री विकास देव वर्मा, तेची कासो विधायक और मुख्य संरक्षक NEIFW 2023 और विधायक न्यामार करबाक शामिल हुए। महोत्सव की शुरुआत दिरांग दोजोंग के पारंपरिक नृत्य सिंधी छम के साथ हुई, जिसके बाद प्रदर्शनी स्टॉलों की शुरुआत हुई। डिजाइनरों ने अपने शुरुआती कार्यक्रमों में सबको चकित कर दिया। वहीं दिव्यांगजन बुनकर और डिजाइनर GI एटे की गैलो जनजाति की बुनाई की प्रतिभा देख सब हतप्रत रह गए। स्वावलंबी द्वारा डिमोरिया, दिव्यांगजन बुनकर इकेलुले पामे द्वारा वीव्स ऑफ जेमे, नागा और बैम्पू जिम्पिंग पार्टी द्वारा जीवंत प्रदर्शन जैसे मनोरम दृश्यों के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। रात में मणिपुर के पारंपरिक पहनावे, त्रिपुरा की बुनाई और लोक संगीतकार गुरु रेबेन मशांगाओ के लाइव प्रदर्शन के साथ पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध विविधता का प्रदर्शन किया गया। शाम के ग्रैंड फिनाले में डिजाइनर आनंदिता कर्माकर का फैशन शो और अभिनेत्री, मॉडल और गायिका जो सोन्स का लाइव शो का प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन शीर्ष डिजाइनरों की प्रस्तुति देखी गई, जिनमें से प्रत्येक ने पूर्वोत्तर शिल्प कला कौशल में अपने योगदान को प्रदर्शित किया। वहीं ग्लेम डाइट द्वारा अरुणाचल प्रदेश की डिजाइनों का एक विशेष प्रदर्शन, दिमासा बुनकर रितु दौलागाफू द्वारा डिजाइन और लोक संगीतकार वारकलुंग फू निंगडिंग द्वारा एक रोमांचक प्रस्तुति दी गई। नीता सिदिसो, नांग वाटिका मंटाओ, नांग वेनिका नामचूम और रूपा रेबे सहित शीर्ष डिजाइनरों ने अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया। साथ ही अपतानी लोक गायक टापी उका और अरुणाचल आइडियल प्रसिद्ध गायक मार्किया तनाल्डो ने लाइव प्रदर्शन किया। रात का समापन डिजाइनर रूपा रेबे की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें रूबरू मिस्टर इंडिया और मिस्टर अरुणाचल 2023 शो स्टॉपर थे। ग्रैंड फिनाले में शीर्ष डिजाइनरों की एक शानदार लाइनअप शामिल थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक द आर्टिसंस मूवमेंट की दूरदर्शी याना नगोबा चाकपू ने इस आयोजन को जबरदस्त सफलता बनाने के लिए प्रतिभागियों, प्रायोजकों और समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम ने समावेशन, सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर के हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय डिजाइनरों और कारीगरों को एकजुट करने के अपने लक्ष्य को हासिल किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के 6ठे संस्करण के बारे में बोलते हुए वन अरुणाचल के अध्यक्ष श्री जोरम टेंट ने कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक द आर्टिसंस मूवमेंट के माध्यम से हम कारीगरों के रोल मॉडल की पहचान करने, कारीगर समुदाय के भीतर आत्मसम्मान बढ़ाने, वकालत करने का प्रयास करते हैं। उनके कौशल के लिए और उनकी अद्वितीय प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अपने NGO के बहुमूल्य समर्थन से हम चल रहे कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्र के बुनकरों और डिजाइनरों को प्रशिक्षण और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास का उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना, बेहतर आजीविका सुरक्षित करना, सम्मानजनक श्रम और वैश्विक बाजार कनेक्शन के साथ एक ब्रांड उपस्थिति स्थापित करना है। यहाँ बता दें कि NEIFW यानी पूर्वोत्तर भारत फैशन वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से 6 फैशन संबंधित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आयोजकों ने जमीनी स्तर पर पूर्वोत्तर भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, स्थानीय कारीगरों, डिजाइनरों और क्षेत्र के जीवंत फैशन उद्योग के लिए एक मंच प्रदान करने की दिशा में एक खास मुकाम हासिल किया है।
NEIFW को राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भी अपार समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता ने फैशन, फिल्म और संगीत उद्योग की मशहूर हस्तियों को आकर्षित किया है, जिससे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में इसके महत्व का समर्थन किया गया है। NEIFW का समर्थन करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों में आदिल हुसैन, एश किंग, मनीषा लंबा, रजनी बसुमतारी और विभिन्न राज्य के गणमान्य हस्तियां शामिल हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक की ओर से और अपना इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक को जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वन अरुणाचल, उसका बिहाफ से मैं आप लोगों का मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक को हमारा ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में इवेंट को मैनेज करने का या तो ऑर्गेनाइज़ करने का क्या फ़ायदा है हमारे लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो आर्टिसंस जो मूवमेंट है, इससे हमारा आर्टिसंस को कितना फ़ायदा है वो तो है ही। उससे ज़्यादा आर्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम लोगों ने जोड़ने का कोशिश किया, मिलाने का कोशिश किया, जहां एक दूसरे का प्यार को बांटा, आपस को जान पहचान बढ़ाया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसके बावजूद जो हमारा मॉनेटरी ये फ़ायदा हो या तो कुछ भी फ़ायदा हो, वो फ़ायदा तो है ही। तो आप देख सकते हैं 3 दिवसीय जो है, आज आखिरी दिन है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का, और 3 दिनों में जितना जो लोग आए हैं, व्यूवर्स आए हैं, जो दिग्गज लोग आए हैं, उससे पता चलता है कि ये जो हमारे जो इवेंट है बहुत ही महत्व है। सर, CM भी आए थे कार्यक्रम में, उन्होंने भी आश्वासन दिया इसको आगे बढ़ाने का, तो किस तरह आप देखते हैं सर, क्या आगे कितने बदलाव आने हैं? ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिला जिसका मुख्यमंत्री पद संभालते ही अरुणाचल बदलने लगा है। अब देखिए, आप डेवलपमेंट का क्षेत्र में देखिए, हर एक जो आज हम जो सपना में भी नहीं था वो आज हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे आप सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आप देखिए, आज हमारा होलोंगी दोनीपोलो जो एयरपोर्ट है वो कितने सालों से पड़ा हुआ था, तो CM सर आने के साथ, मोदी जी आने के बाद, और ये 3 साल में बन के तैयार हुआ। आज आप लोग भी दिल्ली से सीधा आप ईटानगर पहुंच सकते हैं 2 घंटे पे। तो ये सब देखिए जो उपलब्धियां हैं, तो CM सर का हमेशा सोच है, मोदी जी का जैसे सोच है, CM सर का भी सोच वैसे ही है। सबसे आखिरी पैदार पर जो खड़ा है लोग, उसको लेके ऊपर लाना है। जैसे हम लोगों ने इस बार जैसे कोशिश किया, जैसे हमारा दिव्यांगजन लोगों को हम लोग आगे लाए, उन लोगों का आर्टिसंस को, आपका जो क्राफ्ट्समैन है, जो भी है, अपना अपना जो कला जो जानते हैं, उन लोगों को हम लोग बाहर लेके आया, लोगों का सामने में दिखाया। उन लोगों के पास जो कला है उसको लोगों को जानने का मौका दिया। इसी तरह हमारा CM सर का सोच है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए उभरने के लिए। तो उनका सोच को आप देखिए, जो स्पीच थे शायद आप सुने होंगे, कितना इनकरेजिंग था, कितना इंस्पायरिंग था, कितना मोटिवेटिंग था। तो लाइकवाइज मैं समझता हूँ कि उनका आने से और उनका जो आप लोगों के मीडिया के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा हमारे लोगों को, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, मैं समझता हूँ। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम जोरम तात है। हाँ, मैं वन अरुणाचल का चेयरमैन हूँ, और बेसिकली मैं एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। थैंक यू। इंडिया जो फैशन शो है सर, क्या कहेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक इस बार का 6th एडिशन है, और शुरुआत इसका जर्नी 2015 ऑनवर्ड से हुआ है। सो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ट्राइब्स के डिज़ाइंस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज़ ए वेरी कलरफुल रीजन। यहाँ पे कुल मिला के 200 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे बसी हुए हैं। सो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया फैशन वीक के तहत जो नॉर्थ ईस्ट का जो पॉपुलर डिज़ाइनर्स होता है, तो ये उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, ताकि जो अपना ट्रेडिशनल जो कपड़ा होता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐड करके फिर उसको मार्केट के तौर पे मार्केट में लेके जाने के लिए। इस बार का जो नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक जो हो रहा है, एक यूनिक ऑर्गेनाइजर्स लोग ने बहुत अच्छा काम किया है कि खास करके जो डिफरेंटली एबल्ड जो होता है उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि उनके भी इस तरह में डिफरेंटली एबल्ड लोगों में भी बहुत पैशन होता है डिज़ाइंस को लेके, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि अपना अपना डिज़ाइंस को शोकेस करने के लिए। आज फर्स्ट डे का शो पूरा उन लोगों का ही शो था, और आई मस्ट अप्रिशिएट द हार्डशिप टेकन बाय देम।
सरकार की तरफ से किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? सरकार की ओर से अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक का जैसे मैंने कहा कि 2015 से ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये एक रोटेशन बेसिस में हो रहा है, कभी अरुणाचल में तो कभी दूसरा इस राज्य में नॉर्थ ईस्ट में। तो इस बार यहाँ अरुणाचल में हो रहा है, तो हमारा वैसे सरकार के अलावा और भी बहुत सारा ब्रांड पार्टनर्स काफ़ी लोग हैं, तो सरकार के ओर से जो होस्ट जो स्टेट है उनके ओर से भी ऑर्गेनाइजर्स को हम लोग एक सब्सिडी के रूप में, एक ग्रांटिंग एड के रूप में हम लोग मदद कर रहे हैं।